हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डीमार्केटिंग वॉल में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है पर्पस ऑफ कंटेंट मार्केटिंग। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारा जो कंटेंट मार्केटिंग करने है, चाहे हम किसी भी तरीके से करें, तो उसका पर्पस क्या होता है, क्या क्या पर्पस उसके हो सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम इस वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब तक के ट्यूटोरियल्स में हमने सीखा कि कंटेंट मार्केटिंग क्या होता है और कंटेंट मार्केटिंग के बेसिक्स के बारे में हमने समझा। और इसके अलावा हमने कंटेंट मार्केटिंग के जो प्लेटफॉर्म्स है, हमने उन सारे प्लेटफॉर्म्स के बारे में समझ लिया कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म में हम अपना कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हैं। और उसके बाद में हमने समझा कि कंटेंट मार्केटिंग फनल क्या होता है। ठीक है, तो अब जो मेन चीज है कि कंटेंट मार्केटिंग का एक्चुअल में हमारा पर्पस क्या होता है। ठीक है, हम जो कंटेंट मार्केटिंग करते हैं उसका पर्पस क्या है, क्योंकि प्लेटफॉर्म में भी हम जो भी प्लेटफॉर्म हमने सीखा और जो फनल के बारे में हमने सीखा, वो सारी चीजों में हम जब कर रहे होते हैं तो हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए कि हम जो एक्चुअल में जो कंटेंट मार्केटिंग कर रहे हैं उसके थ्रू हम चाहते क्या है। ठीक है, अब बात आती है जब चाहने की, तो आपको लगेगा यार चाहना क्या है। ठीक है, बिजनेस है और बिजनेस से हम चाहते क्या है, पैसे कमाना। ठीक है, माल बेचना, ये सिंपल सी बात है। अगर देखो हम नॉर्मली जब बिजनेस की बात करते तो यार हमारे माइंड में यही आता है कि बिजनेस क्यों करते हैं, पैसे कमाने के लिए। ठीक है, सीधी सी बात है। लेकिन देखो, अब बिजनेस के साथ हम क्या चाहते हैं वो सबके लिए एक अलग डेफिनेशन होता है उसके लिए। ठीक है, अगर मान लीजिए कि अगर आपकी कोई बेकरी है, मतलब आप केक बनाते हो, आप केक बेचते हो, तो आपका जो पर्पस क्या रहता है कि आप दुनिया के सबसे अच्छे केक बनाओ, ताकि आपके पास जो लोग केक लेने आते हैं या फिर आप जिनके घर पे केक डिलीवर करते हैं, वो लोग आपसे खुश रहे और लाइफ में कभी भी उनको कोई भी ओकेजन आते हैं, बर्थडे हुआ, एनिवर्सरी हुई, या कुछ भी हुआ, तो केक आपके यहाँ से ले। ठीक है, ये आपका एक पर्पस रहता है। पैसा बनाना तो दुनिया में हर इंसान का पर्पस है, लेकिन यहाँ पे बात आती है बिजनेस की। जब हम बात करते हैं तो ये बिजनेस से भी काफी अलग है। हम जो कंटेंट मार्केटिंग की बात आगे करने वाले हैं वो बिजनेस से भी काफी अलग होते हैं। लेकिन फिर भी एक बिजनेस का पर्पस क्या होता है, जैसे कि मैंने कहा कि केक के केस में, तो आप चाहते हो कि दुनिया के सबसे अच्छा केक आप अपने क्लाइंट्स को, आपके कस्टमर्स को आप खिला पाओ। ठीक है, ये आपका पर्पस होता है। अगर मान लो कि आप जो है आप एक डॉग ट्रेनर हो। ठीक है, अगर आप एक डॉग ट्रेनर हो तो आपका क्या पर्पस रहता है कि आप डॉग्स जो होते हैं जितने भी क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं अपने डॉग्स को पालते हैं और काफी सारे लोग अपने डॉग्स को अलग अलग स्किल सिखाना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं, डॉग ट्रेनर्स को हायर करते हैं। तो डॉग ट्रेनर्स क्या करते हैं, उन डॉग्स को, वो ट्रेंड होते हैं, वो वेल ट्रेंड होते हैं, उनको पता होता है कि एक डॉग्स को किस तरीके से स्किल्स सिखाना। अगर आप एक डॉग ट्रेनर हो तो आप भी सोचोगे कि आपको उस डॉग्स को अलग अलग स्किल्स सिखाना है, क्योंकि जानवरों को बोलने से तो वो सीखेंगे नहीं ना, उनको सिखाने की एक टेक्निक होती है। ठीक है, आप वो स्किल्ड बंदे हो जो उस जानवर को वो टेक्निक सिखाते, तो आपका जो पर्पस रहेगा वो है कि मैं उन जानवरों को स्किल्स सिखाऊं। ठीक है, पैसा हर जगह हो तो उसको भी एक बार साइड में रखते हैं, पैसों को हम साइड में रखते हैं, हम अपने बिजनेस का पर्पस की यहाँ पे बात कर रहे थे। ठीक है, वैसे ही अगर आप एक एजेंसी चला रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, तो वहां पर आपका क्या पर्पस रहता है, आप जो है अपने क्लाइंट्स की वेबसाइट को, क्लाइंट्स को ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर आप दिलवा पाओ। आप उनका एसईओ करो, चाहे एसटीएम करो, आप चाहे जो कुछ भी करना चाहते हो वो कर सकते हो, लेकिन क्लाइंट्स को आपको ऑर्डर्स दिलवाना है। ठीक है, आपका ये पर्पस रहता है। तो वैसे ही जब हम बात करते हैं कंटेंट मार्केटिंग की, तो कंटेंट मार्केटिंग का कंसेप्ट पूरा अलग रहता है ना। तो इसका पैसों से डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है। बिजनेस का जो हमारा पर्पस है, जैसे मैंने कहा कि डॉग ट्रेनर हो तो डॉग्स को अलग अलग स्किल सिखाना होता है, वो भी एक अलग चीज होती है। कंटेंट मार्केटिंग का एक अलग पर्पस होता है। ठीक है, इस चीज को आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि पैसे कमाना एक पर्पस है, वो आपको नहीं सोचना है। बिजनेस का जो पर्पस है वो अलग रहता है, उसको आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि आपको अपने बिजनेस के साथ आपको क्या करना है। वो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि आपका बिजनेस क्या है वो मुझे नहीं पता है। ठीक है, तो सब इंसान का अपना अपना बिजनेस होता है, वो आप अपने बिजनेस के साथ क्या चाहते हो ये आपको बता होता है। लेकिन कंटेंट मार्केटिंग से क्या पर्पस होता है वो मैं आपको बता सकता हूं। ठीक है, तो मैंने आपके सारे डाउट्स तो अभी क्लियर कर दिए कि बिजनेस पर्पस को इसके बीच में नहीं लाना है, पैसों को भी बीच में नहीं लाना है। अब पैसों को तो है एग्जैक्टली बीच में लाना ही है, क्योंकि अब वो मैं आपको थोड़ा सा डीप में समझाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। अब गाइस, सबसे पहली बात कंटेंट मार्केटिंग पर आते हैं हम। अब कंटेंट जो होता है, जैसे कि हमने प्लेटफॉर्म्स वाला वीडियो अगर आपने सही से देखा होगा तो आपको पता चलेगा अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हम काम करते हैं। ठीक है, यूट्यूब हो सकता है, मीडियम हो सकता है, बहुत सारी वेबसाइट्स होती है, ब्लॉगिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन उन सभी चीजों में हम जब काम कर रहे होते हैं तो एक्चुअल में हम डाल क्या रहते हैं, कंटेंट। ठीक है, तो इसीलिए हम उसको कंटेंट मार्केटिंग बोलते हैं। अब कंटेंट मार्केटिंग में जो पहला पर्पस हमारा हो सकता है वो है पैसे बनाना, मेक मनी। ठीक है, तो यहां पर हम पैसे बनाने के बारे में सोच सकते हैं कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू। अब कंटेंट मार्केटिंग तो पैसे कैसे बनाएंगे, वो सब चीजें हम अलग में बहुत डिटेल में आगे बात करना ही है हमें, तो इसलिए मैं ज्यादा कुछ अभी बोलूंगा नहीं। एक पर्पस आप ही मान के चलो, पैसा बनाना होता है। ठीक है,
अब दूसरा पर्पस है हमारा कि हमें कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू एक इन्फ्लुएंसर बनना है। ठीक है, अब इन्फ्लुएंसर बनने का मतलब क्या होता है कि वो बंदा जो कुछ किसी लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता हो। ठीक है, अगर मान लो कि मैं आज कहता हूं कि ये जो ब्लूटूथ डिवाइस है, ये ब्लूटूथ डिवाइस अगर आपने खरीद लिया तो आपकी लाइफ बन जाएगी। अगर मैं एक इन्फ्लुएंसर हूं तो आप ये ब्लूटूथ डिवाइस खरीद लोगे। ठीक है, वैसे ही अगर मैं कोई होस्टिंग बेच रहा हूं तो अगर मैं आपको बोलूंगा ये होस्टिंग मैं यूज करता हूं तो आप भी यूज कर सकते हो, अच्छा होस्टिंग है। अगर मैं एक इन्फ्लुएंसर हूं तो आप मेरी बात सुनोगे और खरीद लोगे। ठीक है, अभी शाहरुख खान अगर बोले कि ये जो बायजूस ऐप है, बायजूस ऐप के बारे में शाहरुख खान का एड्स आते हैं, शाहरुख खान को अगर शाहरुख खान दुनिया का बहुत बड़ा एक इन्फ्लुएंसर है, उसकी बात सब सुनते हैं। ठीक है, अगर शाहरुख खान अगर बोल दे तो ये जो बायजूस ऐप है इसे मैं यूज करता हूँ, तो पूरी दुनिया बायजूस ऐप पे चली जाएगी। क्यों? क्योंकि वो एक इन्फ्लुएंसर है। अगर आप अपने कंटेंट के थ्रू एक इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो, शाहरुख खान कैसे इन्फ्लुएंसर बना? उनकी मूवीज की वजह से, वो उनका कंटेंट है। ठीक है, तो उसके अंदर वो एक हीरो बनते, तो वो धीरे धीरे हमारे माइंड में मतलब आ गए कि हाँ शाहरुख खान ने किया है तो मतलब सही किया होगा। ठीक है, अब जो कुछ भी है उसके पीछे का जो भी पॉलिटिक्स है हमें उससे कोई मतलब लेना देना नहीं है, हमको पता है कि शाहरुख खान मेरा फेवरेट है। ठीक है, तो उस हिसाब से मेरे को शाहरुख खान ने अगर बोला भाई एप्लीकेशन अच्छा है तो ठीक है भाई, अच्छा है कर लेते हैं। ठीक है, तो बस वही बात है। ठीक है, बाबा रामदेव को देख लो, योगा करने के लिए आए थे, आज देखो हमें पतंजलि के प्रोडक्ट्स खिला रहे हैं। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि वो इन्फ्लुएंस हो रहा है, वो बात हो रहा है कि मैं नहीं खाता हूँ लेकिन ये रियलिटी है, तो वो एक इन्फ्लुएंसर बन गए। तो हम भी अपने कंटेंट के थ्रू एक इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। ठीक है, अब ये सारी चीजों को मैं आगे लिंक करूंगा, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखने, चीजें इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसके बाद ग्रो योर यूट्यूब चैनल। ठीक है, यूट्यूब चैनल को हम ग्रो करवाना चाहते हैं, इसलिए हम यूट्यूब पे वीडियो कंटेंट डालते हैं। ये हमारा तीसरा रीजन हो सकता है। ठीक है, कि हम यूट्यूब पे वीडियोस डालते हैं, तो वो हमारा एक पर्पस होता है कि हमारे चैनल को हमें ग्रो करना है, इसलिए हम यूट्यूब पे वीडियोस डाल रहे हैं। वीडियो क्या है? कंटेंट। तो कंटेंट मार्केटिंग हम किस लिए कर रहे हैं? यूट्यूब चैनल को ग्रो करने के लिए। ठीक है, ये हमारा तीसरा पर्पस हो सकता है। चौथे की अगर हम बात करें, हमें अपने वेबसाइट की ट्रैफिक को इंक्रीज करना है। ठीक है, वेबसाइट पे जो हमारी ट्रैफिक आती है नॉर्मली, जो हमारे देखो अब बिजनेस करेंगे तो डेफिनेटली हमारे पास एक वेबसाइट होगी, तो उस वेबसाइट पे हम ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक लाना चाहेंगे। ठीक है, तो ट्रैफिक लाने के लिए क्या कर रहे हैं? हम कंटेंट मार्केटिंग कर रहे हैं। कंटेंट क्या होगा? ब्लॉग लिखेंगे हम। ठीक है, हम यहाँ पे ब्लॉग अलग अपनी वेबसाइट के अंदर क्या प्रोडक्ट अगर हम डाल देते हो, प्रोडक्ट को सेल करने, फिर उसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन हम उस वेबसाइट में रेगुलर ट्रैफिक इंक्रीज करने के लिए हम ब्लॉग्स लिख सकते हैं अपने वेबसाइट पे। ठीक है, तो उस पर एक अलग से वीडियो आएगा ब्लॉग वगैरह के लिए, वो पूरा देखो कंटेंट मार्केटिंग कंप्लीट कोर्स करने वाला, तो हर एक चीज इसमें इंक्लूड होगी। लेकिन फिलहाल के लिए अगर हमारे पास एक वेबसाइट है तो उसमें हमें अलग अलग ब्लॉग पोस्ट लिखने पड़ते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा वेबसाइट बार बार अपडेट होता रहता है। ठीक है, वेबसाइट अगर बार बार अपडेट होता रहेगा तो उस पर ट्रैफिक भी ज्यादा आएगी। ठीक है, अलग अलग कीवर्ड्स के लिए हम उस ब्लॉग को ऑप्टिमाइज करेंगे, कि वो बहुत लंबी चौड़ी बात होती है लेकिन इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। पर ये एक रीजन है कि अगर ब्लॉग डालेंगे तो हमारी वेबसाइट की जो ट्रैफिक है वो बढ़ेगी। ठीक है, और पांचवा रीजन ये है, ग्रो ए ईमेल लिस्ट। हम अपने ईमेल लिस्ट को ग्रो करवाना चाहते हैं। ईमेल लिस्ट मतलब अगर मान लो कि आप मेरे कस्टमर हो, या फिर आप मेरे कस्टमर कभी हो नहीं, लेकिन आपने अगर अपना ईमेल आईडी मुझे दे दिया, तो मेरे पास जब कोई नया प्रोडक्ट आएगा तो मैं आपको मेल करके बता सकता हूं कि भैया मेरे पास एक नया प्रोडक्ट आया, आप इसे परचेज करना चाहते हो क्या? ठीक है, उस प्रोडक्ट के बारे में मैं उस ईमेल के थ्रू आपको डिटेल्स दे सकता हूं। ठीक है, होता क्या है, जब हम आपने अगर आप मॉल में वगैरह शॉपिंग के लिए जाते हो तो आपने देखा होगा जब बिल बनता है, जब बिल बनता है आपका, तो वो आपका नंबर मांगते हैं। ठीक है, वो रिलायंस ट्रेंड्स की अगर हम बात करें, या फिर मान लो कि हम बीइंग ह्यूमन, या फिर किसी भी जो हम ब्रांडेड शोरूम्स वगैरह में हम जाते हैं, तो वो हम बिल बनाते टाइम हमारे नंबर मांगते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो उससे क्या, वैसे पहले के जमाने में भी मांगते थे लेकिन उसका कोई ज्यादा पर्पस नहीं था, लेकिन आज के जमाने में डाटा एक बहुत बड़ी चीज हो गई है। तो ऐसे में क्या होता है कि हमारे जो नंबर होते हैं वो मांग के क्या करते हैं, जब उनके रिलायंस में कोई ऑफर चल रहा होता है या फिर जब नया माल आता है तो हमको एसएमएस भेजते हैं वो। ठीक है, एसएमएस के थ्रू हमें ऐसे मार्केटिंग करते हैं, तो उस नंबर पे एसएमएस आता है हमें कि हमारे पास नया स्टॉक आया है, आप आके देख सकते हो, हमारे यहाँ पर सेल लग रही है 50% की, या फिर हमारे यहाँ पर सेल लग रही है कि बाय 2 गेट 1 फ्री का सेल चल रहा है हमारे इधर, ये इस महीने के 30 तारीख तक ही रहेगा। आपने ये सारी चीजें सुनी होगी। ठीक है, तो वो लोग उससे क्या कलेक्ट कर रहे हैं? नंबर कलेक्ट कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? ईमेल कलेक्ट करेंगे। हमारे पास टाइम नहीं हम कॉल करके बताएं, क्योंकि अरे हर बिजनेस का एक अलग वो चीज होती है कि मतलब अपन कॉल या एसएमएस नहीं करेंगे, हम ईमेल करेंगे। ठीक है, तो एसएमएस के अंदर हम ग्राफिक्स ज्यादा यूज नहीं कर सकते, लेकिन हम ईमेल में ग्राफिक्स के साथ साथ हम लोगों को चीजें समझा सकते हैं। तो हम ईमेल मार्केटिंग करेंगे, तो इससे क्या होगा कि हमारे ईमेल की जो लिस्ट है हम ग्रो करने के लिए, उसके लिए भी हम कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हैं। उसके लिए क्या कर सकते हैं हम, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि आप अपना कोई गिव अवे करो, लीड मैग्नेट का यूज करो, गिव अवे कर सकते हो आप।
ये कोई पीडीएफ आप दे सकते हो जिसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए, या फिर मान लो कि आप पीडीएफ जैसे अगर आप कोई कोर्स दे सकते हो, पॉडकास्टिंग कर सकते हो। इसके थ्रू क्या करेंगे जो कुछ फ्री आइटम दो लोगों को, जिससे कि वो लोग अपना उस फ्री आइटम के बदले उनको अपना सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब मतलब अपना ईमेल आईडी डालो और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दो। इससे क्या उनको कुछ जाएगा तो है नहीं, आपका जब भी कोई नया प्रोडक्ट आएगा तो आप उन्हें ईमेल भेज सकते हो। तो इस तरीके से आपकी ईमेल की लिस्ट बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज, ये 5 चीजें तो हमने सीख ली। मेक मनी हो गया, दूसरा हो गया इन्फ्लुएंसर बनना, ग्रो योर यूट्यूब चैनल, और इसके अलावा हमारे वेबसाइट ट्रैफिक को इंक्रीज करना, और 5वां हो गया हमारे ईमेल लिस्ट को ग्रो करना। अब होगा क्या इन सब चीजों से? ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड है। हमने जैसे बात की थी सारी, मैंने शुरू में आपको बोला था कि ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड है। ठीक है, अब मैं बताता हूं कि कैसे इंटरलिंक्ड है ये। ईमेल लिस्ट ग्रो होगा तो क्या होगा? ठीक है, चलो यहां से शुरू नहीं करते, हम थोड़ा सा बेसिक शुरू करते हैं। अगर हम YouTube चैनल पे वीडियो डालेंगे तो क्या होगा? ठीक है, हमारा YouTube चैनल ग्रो होगा। ग्रो होगा तो क्या होगा? सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे। सब्सक्राइब बढ़ेंगे तो हम क्या होंगे? इन्फ्लुएंसर बन जाएंगे। इन्फ्लुएंसर होंगे तो हम उस वीडियोस के थ्रू अपने वेबसाइट पे ट्रैफिक भेज सकते हैं, जो कि हमारा तीसरा रिक्वायरमेंट था। वेबसाइट पे ट्रैफिक भेजेंगे तो क्या होगा? वहां पे हम गिव अवेज करेंगे। गिव अवेज से क्या होगा? हमें हमारी ईमेल लिस्ट बनेगी। ईमेल लिस्ट से क्या होगा कि हम मार्केटिंग करेंगे, और मार्केटिंग करने से क्या होगा? हमारे प्रोडक्ट्स लोग खरीदेंगे, और खरीदते ही क्या होगा? पैसे आएंगे। तो सीधी सी बात है, हमारे 5 चीजों को ये यहाँ पे आपस में इंटरलिंक कर देता है। ठीक है, और पैसे आएंगे तो क्या होगा? हमारा जो बिजनेस का, जो हमने शुरू में बात की थी कि बिजनेस का पर्पस क्या होता है? पैसे बनाना, तो वहां तक हम पहुंच जाते हैं। लेकिन जब आप कंटेंट मार्केटिंग करते हो तो आपको ये सब नहीं सोचना है। कंटेंट मार्केटिंग के टाइप पे आप सिर्फ एक चीज सोचो, अगर आप वीडियो डाल रहे हो तो आपको पैसा नहीं कमाना। अगर आप वीडियो डाल रहे हो तो आपको एक चैनल को ग्रो करना है। चैनल को ग्रो करते करते, सब्सक्राइबर्स बढ़ते बढ़ते आप इन्फ्लुएंसर बनोगे। इन्फ्लुएंसर के थ्रू आप वेबसाइट पर ट्रैफिक भेजोगे। ट्रैफिक के थ्रू आपकी ईमेल की जो लिस्ट है वो बढ़ेगी। ईमेल की लिस्ट आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करोगे। सिर्फ ईमेल से प्रमोट नहीं करना है आपका, बाकी सारी चीजों से भी आप ऑलरेडी प्रमोट कर ही रहे होते हो। ठीक है, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और जब ईमेल से भी करोगे तो डायरेक्ट टारगेटिंग होगी, और डायरेक्ट टारगेटिंग जब होगी तो आपके सेल्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये था कंप्लीट जो हमारा पर्पस था कंटेंट मार्केटिंग का, वो यही था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और गाइस, यार अगर वीडियो पसंद आया है तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है आगे और वीडियो बनाने में। ठीक है, तो ये हमारे कंटेंट मार्केटिंग के जो प्लेलिस्ट चल रहा है हमारा, ये हमारा 4था वीडियो है। तो अगले 5वें वीडियो में हम और ज्यादा डिटेल में इन सब चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों, उम्मीद है वीडियो को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे मेरे आने वाले हर वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।